अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दुश्वार होता है इम्तिहान का ये ज़माना, हमेशा है दुआ मेरी कि तुम पास हो जाओ। नाज़रीन, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप ये वीडियो पूरी देखिएगा। इससे पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आपको फर्स्ट आई बटन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के एंड में इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। मैंने इस वीडियो में जो बताया है वो इम्तिहान में कामयाबी का तरीका, यानी इम्तिहान में कामयाबी की दुआ, अगर आप उस दुआ को पढ़ते हैं, अगर आप उस वजीफ़ा को एग्ज़ाम हॉल में पढ़ते हैं तो आपका इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा मार्क्स आएगा। मैंने इस वीडियो में ये बताया है। आज की जो वीडियो जो आपके सामने है नाज़रीन, वो एग्ज़ाम पेपर लिखने के तरीके के हवाले से है। दोस्तों, दुनिया में चाहे कोई सा भी काम हो, दुनिया में चाहे कितना से बड़ा काम क्यों ना हो, चाहे कितना भी छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, लेकिन उसको करने का एक तरीका होता है, एक उस्लूब होता है। अगर आप उस काम को उस तरीके के मुताबिक करेंगे तो आपका वो काम बहुत ही सक्सेसफुली होगा। तो ऐसे ही एग्ज़ाम पेपर, एग्ज़ाम तो बहुत बड़ी चीज़ है, इम्तिहान तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप एग्ज़ाम पेपर लिखने का तरीका अगर आपको नहीं मालूम है, अगर आप वैसे ही जाकर लिख देते हैं तो फिर उसका कुछ, तो एग्ज़ामिनर जो है वो आपको देखकर, वो आपके पेपर को देखकर उतना असरदार नहीं होगा। लिहाजा आपको एग्ज़ाम पेपर लिखने के लिए आपको उसके तरीके को भी जान लेना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम पेपर लिखने का तरीका बताया जाएगा। दोस्तों, एग्ज़ाम पेपर लिखने का तरीका जो है उसमें वो 3 तरीके हैं, 3 चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद, एग्ज़ाम पेपर को सामने रखने के बाद आपको इन 3 चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहली चीज़ गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग नंबर 1, गुड हैंड राइटिंग नंबर 2, बिग आंसर टू स्मॉल क्वेश्चन, और नंबर 3, डेकोरेट द पेपर। यानी गुड हैंड राइटिंग यानी अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, आपकी जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो तो शुरू से ही फर्स्ट से ही अपनी राइटिंग को सुधारने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं, और राइटिंग अगर नहीं सही है तो आपका 9th में 10th में आकर आपकी राइटिंग को सुधर जाना ही चाहिए, क्योंकि राइटिंग का बहुत बड़ा असर पड़ता है आपके स्टडीज़ पर। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं तो कोई भी आपको देखकर मतलब वो जज कर लेगा कि आपने कितनी पढ़ाई किया। लिहाजा आपको अपनी राइटिंग बहुत ही अच्छी रखनी है। और नंबर 2 जो बारी आती है वो बिग आंसर टू स्मॉल क्वेश्चन, यानी सवाल चाहे छोटा हो, क्वेश्चन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन जो उसका जवाब है आपको बड़ा ही लिखना है। चाहे कुछ भी लिख कर आए, चाहे उसका जवाब आप सही लिख कर आते हैं चाहे गलत लिख कर आते हैं, लेकिन आपको जवाब जो लिखना है वो ज़्यादा लिखना है और बड़ा लिखना है। यहाँ जहाँ तक आपसे कोशिश हो सके वो तो आप मतलब आपको सही ही सवाल, आपको तो सही जवाब लिखना है। लेकिन अगर आपसे सही जवाब नहीं बन पा रहा है तो आप कुछ भी लिख कर आए, लेकिन आपको लिख कर ही आना है, यानी कि आपका पेपर फिल होने चाहिए, आपका पेपर खाली नहीं होना चाहिए। और नंबर 3 जो बारी आती है वो डेकोरेट द पेपर, यानी आपका जो पेपर है, आपका पूरा पेपर लिखने के बाद आपको अपने पेपर को डेकोरेट करना, यानी उसको सजाना है। उसमें चमकी वगैरह वाला पेन जो भी आता है, जो भी आप यूज़ करते हैं, अच्छी तरह से फूल पत्ती आप आखिर में बना दें। जो भी आप करते हैं ये तो हर स्टूडेंट्स, हर कोई जानता है कि पेपर को डेकोरेट, पेपर को यानी सजाने का तरीका, उसको हर स्टूडेंट्स को ये बात मालूम होती है। तो इन 3 चीज़ों को अपने दिमाग में रख कर नाज़रीन, स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अपने इन 3 चीज़ों को अपने दिमाग में रख कर जब आप पेपर लिखें तो इन 3 चीज़ों को सामने रखें। अच्छा, इन तीनों चीज़ों का असर एग्ज़ामिनर पर क्या पड़ेगा वो भी सुन लीजिए। जो एग्ज़ामिनर होगा सबसे पहले तो उसके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा पेपर चेक करने का रहता है, लिहाजा उसके पास टाइम नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जो एग्ज़ामिनर जो रहता है उसका सबसे पहला काम ये रहता है कि वो राइटिंग को देखता है कि अगर आपकी राइटिंग कैसी है, राइटिंग सही है तो स्टूडेंट्स को एग्ज़ामिनर सिर्फ़ और सिर्फ राइटिंग पर ही पूरा मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता है। राइटिंग अच्छी है तो आगे आपके पेपर को पढ़ेंगे भी नहीं, आगे आपके पेपर को देखेंगे भी नहीं कि आपने कितना लिखा है, कितना मतलब नहीं लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, कितना अच्छा नहीं लिखा है, आपने इस सवाल का जवाब सही भी लिखा है कि नहीं, कुछ नहीं देखेंगे। क्यों? इसलिए कि उनके पास टाइम नहीं रहता है, लिहाजा वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी राइटिंग ही देखेंगे। तो आपको सबसे पहले अपनी राइटिंग पर सुधार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगर आपकी राइटिंग सही नहीं है, जो एग्ज़ामिनर है उसने देखा कि आपकी राइटिंग सही नहीं है,
आपकी राइटिंग बहुत ही भद्दी है। तो दूसरा स्टेज जो है वो बिग आंसर टू स्मॉल क्वेश्चन, यानी वो आपके जवाब को पढ़ेंगे कि आपने कितना अच्छा लिखा है, आपने जो ये जो सवाल जो किया गया है इसका जवाब बंदे ने सही लिखा है कि नहीं, अगर लिखा है तो कितना लिखा है। अगर आपने उसका जवाब बड़ा लिखा है तो उस जवाब के बड़े होने की वजह से वो एग्ज़ामिनर वो जवाब को पूरा नहीं पढ़ेगा बल्कि थोड़ा सा पढ़ेगा। हाँ, अगर आपने सही लिखा है तो आपके उस जवाब को सही लिखने की वजह से एग्ज़ामिनर आपको नंबर दे देगा। क्यों? इसलिए कि आपकी राइटिंग तो सही नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ यानी आपने जवाब सही लिखा है तो आपके जवाब के सही लिखने की वजह से आपको एग्ज़ामिनर बहुत ही अच्छा मार्क्स दे सकता है। फिर नंबर 3 जो बारी आती है वो है डेकोरेट द पेपर, यानी अगर आपकी गुड हैंड राइटिंग है और आपने सवाल का जवाब भी बहुत अच्छा लिखा है और आपने बड़ा भी लिखा है, तो फिर उसके इन दोनों काम के बाद आपने पेपर को खूब अच्छी तरह से सजा दिया, उसको डेकोरेट कर दिया है। फिर उसके बाद आपने डेकोरेट कर दिया तो जो एग्ज़ामिनर है वो इन तीनों चीज़ों को सामने रखने के बाद जब वो महसूस करेगा कि इसने बहुत ही अच्छा लिखा है तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स भी दे सकता है, बहुत ही अच्छा मार्क्स आपको वो देगा। लेकिन अगर आपकी राइटिंग भी सही नहीं है और आपने सवाल का जवाब भी सही नहीं लिखा है, बड़ा तो बात की दूर, आपने छोटा भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, फिर बिल आखिर आपने लेकिन पेपर को बहुत ही अच्छा डेकोरेट कर दिया, बहुत ही अच्छी तरह से सजा दिया है, तो जो एग्ज़ामिनर है वो देख के वो है ना, ये देख के तो ज़रूर सोचेगा कि यार ये मतलब इसने कुछ तो नहीं किया लेकिन इसने एक काम ये किया है कि इसने पेपर को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया है। तो आपको पेपर को सही तरह से सजाने की वजह से आपको मार्क्स थोड़ा बहुत यानी पासिंग मार्क्स आपको दे सकता है, 35, 40, 35, 40 आपको इतना मार्क्स दे सकता है। लेकिन अगर आपकी तीनों चीज़ सही है, आपकी गुड हैंड राइटिंग भी है, फिर आपने सवाल का जवाब भी बड़ा लिखा है, अच्छा लिखा है और आपने पेपर को खूब अच्छी तरह से डेकोरेट भी किया है, तो फिर आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा इंशाअल्लाह आएगा। और आपने दुआ वगैरह भी पढ़ लिया, आपने वजीफ़ा भी कर लिया, आपने खूब अच्छी तरह से मेहनत किए, तो आपके पास होने में, आपके अच्छे नंबर से पास होने में कोई शक नहीं है। तो नाज़रीन, इन तीन रूल को पेपर को लिखने के वक्त आप अपने दिमाग में रखें, आप अपने सामने रखें। नंबर 1 गुड हैंड राइटिंग, और नंबर 2 बिग आंसर टू स्मॉल क्वेश्चन, और नंबर 3 डेकोरेट द पेपर। अगर सवाल चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आपको जवाब बड़ा ही लिखना है, आपको बढ़ा चढ़ाकर यहाँ वहाँ मस्का पॉलिश मारकर आपको जवाब बड़ा ही लिखना है, ताकि जो देखने वाला एग्ज़ामिनर है उसको ये लगे कि इतना बड़ा लिखा है, ये ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ बात तो होगी, वो थोड़े से जवाब को पढ़ेगा फिर उसके बाद वो छोड़ देगा। तो नाज़रीन, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल मालूम हो रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने यारों में, अपने लोगों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मालूम हो, और उनको भी कहें कि इस वीडियो के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें नए, और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।